नब्बे चक हड़प्पा की सरजमीन से खुश आमदीद। आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इसहाक जावेद भट्टी हूँ। आज फिर ज़रूरत पड़ी है कि नब्बे चक के हालात को दोबारा से दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि यहाँ पर इस वक्त गांव की सूरत हाल कैसी है, गांव के लोगों की सूरत हाल कैसी है। पिछले कई दिनों से आपने देखा यहाँ पर एक तूफ़ान बरपा था, जिसकी वजह से इस इलाका के लोग जो हैं वो सख्त मुश्किलात के शिकार थे, परेशान थे और अज़ियत महसूस कर रहे थे। जो जियो नेटवर्क ने आपको दिखाने की कोशिश की, आपको सुनवाने की कोशिश की और जिस तरह से इस गांव के लोगों को मुश्किलात का सामना था, वो भी हमने बाकायदा तौर पर एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की। अब चूँकि इस मामले को 10 दिन से ज़ायद 10 दिन से ज़ायद अयाम गुजर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हालात कैसे हैं, आज दोबारा हम रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त नब्बे चक के वस्त में मौजूद हूँ और मैं कैमरामैन को गुजारिश करूँगा कि ये दिखाएं कि ये नब्बे चक का बड़ा चर्च है। मेरी अकब पर पुष्ट पर आप ये चर्च देख सकते हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आज बताएं कि आज लोग यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 दिन गुजरने के बाद लोग ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। जिस तरह से इस गांव के लोगों ने इम्तिहान का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, पूरी दुनिया ने देखा और हमने दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज इस गांव के हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है। अब चूँकि एक तासुर था कि यहाँ के लोग जो है, तीसरा हिस्सा इस गांव के लोग जो है वो इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। तो जिस तरह से लोग यहाँ से चले गए थे, वैसे ही लोग जो अब वापस अपने घरों में लौट आए हैं और अब रौनक जो है वो बहाल हो चुकी है इस गांव की। और हमने आपको दिखाया था और एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश की थी कि लोग पुलिस के खौफ से अपना कारोबार बंद करके, ठप करके यहाँ से रफू चक्कर हो गए थे और जहाँ जहाँ उनको सर छुपाने की जगह मिली, उन्होंने अपने आप को महफूज करने की कोशिश की। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ यहाँ के कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बाकायदा तौर पर खुल चुके हैं। लोगों के चेहरों पर वो जो पुरानी रौनक है वो लौट चुकी है। इस वक्त भी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए ज़रा कि किस तरह से अब जो गहमा गहमी है वो प्रॉपरली बरकरार हो चुकी है। अब जो पुलिस का एक खौफ था, एक खौफ का नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त आलम आपने देखा, अब वो नहीं रहा। अब पुलिस जो है वो बाकायदा इस इलाके के लोगों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अब किसी किस्म की कोई पकड़ दकड़ यहाँ पर नहीं की जा रही, किसी किस्म की लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं है, किसी किस्म की धमकियों का सामना नहीं है, बल्कि पुलिस हुकाम जो है अब इन लोगों के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर ताउन करने के लिए तैयार है। हम चूँकि कोशिश करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो पसे पर्दा हाँ वो आपको दिखाने की कोशिश करें। बहरहाल मेरे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी की हाल है तुहाडे? ठीक है जनाब। सेहत ठीक है। की ना तुहाडा? मेरा नाम जफर है। अच्छा दसो, पिछले कई दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बड़ा खौफ हरास ਦਾ आलम बड़ा शदीद सी, ਤੇ ਹੁਣ कैसी सूरत हाल है पिंड ਦੀ? खुदावंद ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਦਕੜ? नहीं, नहीं, अमन चैन हो गया अमन चैन हो गया जी। है? बिल्कुल अच्छा जी। ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना। और लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की ना ਤੁਹਾਡਾ? शान भट्टी। शान भट्टी, ये बताएं कि अब हालात कैसे हैं आपके गांव के? हालात बहुत बेहतर हैं। हम्म। अब कोई रेड नहीं हो रही, पुलिस नहीं आ रही। अच्छा। और हम शुक्रगुजार हैं ज़की साहब के, जिन्होंने इस मामले को देखा और अभी भी वो डील कर रहे हैं। बिशप इब्राहिम साहब हैं और भी कुछ लोग हैं गांव के, सब लोग इस बात को लेके बैठे हैं और खुदा करे कि कल जे सालक साहब आ रहे हैं, उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हैं और हम शुक्रगुजार हैं पुलिस के भी कि जिन्होंने इस चीज़ को देखा कि जो ये केस मिस हैंडलिंग की तरफ गया है, अब वो मिस हैंडलिंग को हैंडलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी हालात कैसे हैं? कारोबारी मराकज़ यहाँ के ठीक हैं? लोग अभी जिस खौफ राज के शिकार थे वो ठीक हो गया सारा कुछ? जी जी, बहुत बेहतर हो गया है। लोग अपने घरों में आ गए हैं, जो घरों में नहीं थे वो अपने घरों में आ गए हैं अब। हाँ जी। तो ये सब कुछ जो आप फील कर रहे हैं, अब आप बेहतर फील कर रहे हैं, इजी फील कर रहे हैं, इन सब के पीछे जिन लोगों की जद्दोजहद है, जिन लोगों ने मेहनत की है, जद्दोजहद की, आपके लिए आवाज़ उठाई है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?
पहली तो बात मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गांव के ज़की साहब का, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स की हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे पूरे गांव के बाबा लिए। जी की ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਰਸ ਪਤਰਸ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਪਕੜ ਦਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਕੜ ਅਜੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं अच्छा अच्छा अभी अभी लोग मतलब मामूल के मुताबिक अपने 95% लोग अपने घरों में हैं, अपने काम काज कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कल जे सालक साहब भी आ रहे हैं, और खुदा करे कि ये सारा मामला कल ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद है। जी 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 जी। इलाका मकीन जो हैं वो इस वक्त इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अभी यहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर है। पुलिस ताउन करने के लिए तैयार है और किसी हद तक उनके साथ ताउन किया भी जा रहा है। जो लोग यहाँ से नकल मुकानी कर चुके थे वो वापस अपने घरों में आ गए हैं। अब इस नवे चक के गांव की रौनक जो है वो पहले की तरह बाकायदा तौर पर बहाल हो चुकी है। लोग काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। और जिस दिन पहले दिन जब हम यहाँ पर पहुँचे थे और हमने देखा कि गलियों में सन्नाटा था, मतलब दूर दूर तक लोग नज़र नहीं आ रहे थे, ख़वातीन नज़र नहीं आ रही थी, बुज़ुर्ग नज़र नहीं आ रहे थे, नौजवान नज़र नहीं आ रहे थे। और बताया ये जा रहा था कि जो नौजवान इस गांव में नज़र आते हैं पुलिस रेड करती है, उनको उठाकर ले जाते हैं। लेकिन अब बाकायदा नौजवान, बुज़ुर्ग, माएँ बहनें सब जो हैं वो मामूल के मुताबिक अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं। और जो दिहाड़ीदार तबका था जो काम काज के लिए जाते थे और उनको रास्ते में पकड़ लिया जाता था, यानी कि एक बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर की सूरत हाल जो है वो इख्तियार हो चुकी थी। इसी तरह की सूरत हाल थी जैसे बलूचिस्तान में लोगों को, पंजाबियों को देखा जाता है, यहाँ उनको शूट कर दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। यही सूरत हाल नवे चक के लोगों के साथ पुलिस की जानिब से की जा रही थी। वहाँ पर मुबैना तौर पर फाटक पर नाका लगाया जाता था और शनाख्ती कार्ड मुबैना तौर पर चेक किए जाते थे। जो लोग नवे चक से ताल्लुक़ रखते थे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। चलिए बहरहाल इसमें बहुत सारे लोगों की जद्दोजहद है, बहुत सारे लोगों ने इसमें मुश्तरका तौर पर, मजमूई तौर पर आवाज़ उठाई है। और इसमें एक बड़ा किरदार जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर जे सालिक साहब का बड़ा अहम और बड़ा बेसिक रोल है कि उन्होंने जिस जुर्रत के साथ, जिस बहादुरी के साथ और जिस दलेरी के साथ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाई, अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद की, उनके लिए इंसाफ का मुतालिबा किया और उनके साथ होने वाली ज़्यादती का मुतालिबा किया। इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ साथ इब्राहिम डानियल साहब, उन्होंने बड़ी जदोजहद की। जिस वक्त यहाँ से लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा था तो इब्राहिम डानियल बिशप साहब जो हैं वो लोगों को पुलिस से रिलीज़ करवाते थे और गांव में वापस लेकर आते थे। इसके साथ दो हुकूमती नुमाइंदों की यहाँ पर आमद हुई है इसी गाँव में। उन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर आए हैं, पुलिस हुकाम से बात की है और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, जिनमें सरफ़हरिस्त जो हैं वो तारिक गिल साहब हैं, इमानुअल अतहर जुलिया साहब हैं, वो बाकायदा यहाँ पर आए, उन्होंने पुलिस हुकाम से बात की और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की। अब भी जो है चूँकि जे सालिक साहब की यहाँ पर आमद का जो एक सिलसिला है, माहौल है, लोग बहुत खुश हैं, लोगों के अंदर एक खुशी की लहर, एक नया जज्बा है। अब जिस तरह का वो खौफ राज था, जो खौफ था, जो डर था, अब लोगों में, अहले इलाका में वो नज़र नहीं आ रहा और अब लोग जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल ज़की चौधरी ज़की हैं जिनका इसी गांव से ताल्लुक़ है, इन फ्रंट उन्होंने जो है वो फेस किया सारे मामलात को और यहाँ उन्होंने सर छुपाने की कोशिश नहीं की बल्कि फ़ेस किया है। अब भी वो उनसे हमारी जब बात हुई है तो उनका कहना है कि वो हुकाम के साथ प्रॉपर राब्ते में है और बहुत जल्द जो है वो इस मामले को बाकायदगी के साथ जो है वो सॉर्ट आउट जो है वो कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं दोबारा से, जो यहाँ पर पुलिस की जानिब से तब्दीलियाँ नई नज़र आई हैं और जो यहाँ पर तोड़ फोड़ और बाकी दीगर गैर कानूनी अफ़ाल जो सर अंजाम दिए गए थे उनमें कुछ तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जियो टीवी देखते रहिए।